हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स ब्लूप्रिंट। सो अपना सेकंड चैप्टर है अबाउट द कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। ओके, सो प्रीवियस चैप्टर में अपने सिखाया था द बेरिश एंगल्फिंग बार कैंडल। ओके, सो आज अपन सीखेंगे द बुलिश एंगल्फिंग बार पैटर्न, सेम एज बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश, सॉरी, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। डिफरेंशिएट क्या होता है, वहाँ पे क्या था, सेलर्स आर इन कंट्रोल, इसमें क्या है, बायर्स आर इन कंट्रोल। ओके, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये कैंडलस्टिक पैटर्न अपने को सपोर्ट, ओके, या फिर फिबोनाची ले लो, या फिर डीसी ले लो, या फिर बोलिंजर बैंड ले लो। ओके, सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये सपोर्ट एरिया के आजू बाजू मिलती है, और ठीक है, और ऑल्सो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में के टाइम पे भी ये वाली कैंडल अपने को दिखती है, सेम एज बेरिश एंगल्फिन कैंडल। ओके, सेम प्रीवियस में ये वाली कैंडल कैसी थी, बुलिश। ओके, बुलिश हो बैरिश हो, डजेंट मैटर, वर्क सेमली होता है, ठीक है। बट ये वाली कैंडल अपनी क्या होनी चाहिए, बुलिश होनी चाहिए। ओके गाइस, ओके, नाउ the bullish engulfing bar pattern signs a significant market control from sellers to buyers in uptrend. Okay, it indicates the continuation, while in a downtrend is represent the powerful reversal, often seen as a caption button. Okay, ऊपर एग्जांपल अपने को दिख गया है। सो व्हाट वी सी इन एग्जांपल, सो क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट, सपोज कीजिए यहाँ पे एक सपोर्ट है अपने पास, देन दिस टाइप ऑफ कैंडल पैटर्न अकर्स। ओके, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, तब क्या होता है, मार्केट में चांसेस होता है मार्केट में भी रिवर्स कर सकता है। ओके, सो लेट्स सी, अपन एक बार ट्रेडिंग व्यू में देख लेते हैं। ओके, where we see the bullish engulfing, bullish engulfing. Okay, here प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने बताया था, प्रीवियस कैंडल का क्लोज और ओपन अपन को मार्क करना है फॉर द बेटर कंफर्मेशन। ओके, बाकी सब इंडिकेटर में हटा देता हूँ, ओनली अपन ध्यान देंगे द बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पे। सो एज वी कैन सी हियर, मार्केट क्या करता आ रहा था अभी तक, मार्केट का ट्रेंड ट्रेंड क्या था, नेगेटिव था यहाँ से। ओके, देन व्हाट हैपन, शिफ्ट ऑन द ट्रेंड। ओके, ये कैंडल ने क्या किया, मार्केट में जिसने प्रीवियसली सेलिंग किया था, जिसने यहाँ पे सेल ऑर्डर्स डाले थे, सारे के सारे सेल ऑर्डर्स को एंगल्फ कर दिया। ओके, देन मार्केट में क्या हुआ, एक अपर रैली अपने को देखने को मिली, ठीक है। सो आई इसी पैटर्न के बाद अपर अप ट्रेंड आया। सो प्रीवियस के जो जो यहाँ पे सेल करके बैठे थे इन दिस लेवल, ओके, मार्केट सेलर्स ने बहुत ट्राई किया मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। देन क्या हुआ, यहाँ पे भी थोड़ी साइकोलॉजी वर्क करती है। इस वाली शेडो को देखिए आप, शेडो में क्या दिख रहा है अपने को, लॉन्ग शेडो है नीचे की तरफ से। ओके, सो इट मीन्स अब कंट्रोल कौन किसके हाथ पे जा रहा है, धीरे धीरे बायर्स के हाथ पे कंट्रोल जा रहा है। देन व्हाट हैपेंड, बुलिश एंगल्फिंग पैंटर यहाँ पे बनी। ओके, देन मार्केट में क्या हुआ,
एक काइंड ऑफ रिवर्सल अपने को देखने को मिला, सेम एज sorry about the disturbance. Okay, so let's check another some examples for that. Where is the bullish engulfing candle? Not here, not here. अब देखो यहाँ पे मार्केट में, प्रीवियसली यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, सपोर्ट लिया था, प्रीवियसली यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था। चलो साइकोलॉजी समझते, अकेले ओनली बस कैंडलस्टिक देखने के बाद ही अपन ट्रेड नहीं लेते, मल्टीपल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होने चाहिए अपने पास। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, इस वाले लेवल पे प्रीवियस यहाँ पे जब मार्केट आया तब मार्केट ने क्या दिखाया, एक बुलिश रैली दिखाई अपर की तरफ। ठीक है, देन व्हाट हैपेंस, मार्केट में एक सडन फॉल आया। दिस काइंड ऑफ फॉल्स क्रिएटेड बाय हेज फंड एंड अल्गोज क्यों क्रिएट होता है मार्केट में एक नए टाइप का, बिकॉज क्या होता है मार्केट में, जस्ट सपोज करो, मैं एक बार पूरा का पूरा साइकोलॉजी समझाता हूँ इसके बारे में। ठीक है, जस्ट सपोर्ट यू आर अ रिटेलर, ओके, आप एक रिटेलर हो, यहाँ पे आपने बाय किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अपनी बाइंग आपकी, देन मार्केट धीरे धीरे क्या होता है, एक पुल बैक आया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूँ समझाने के लिए। ओके, कैंडल टू कैंडल साइकोलॉजी वर्क करती है। यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे आपने बाय किया, ठीक है, इस लेवल पे, देन व्हाट हैपेंड, एक सिंपल प्राइस एक्शन बना यहाँ पे, क्या हुआ, मार्केट गो अप, रिवर्सल यहाँ पे हुआ, आपकी सेकंड जहाँ पे एंटर्स हुए बायर्स। ओके, देन व्हाट हैपेंड, मार्केट गोज अराउंड, ठीक है, स्लोली स्लोली जा रहा था, देन सडन दिस टाइप ऑफ कैंडल अकर्स। ठीक है, इस तरह की रेड कैंडल जब आपको दिखती है तब आपको क्या लगता है, यहाँ पे किसी ने बाय किया था, इस लेवल पे किसी ने बाय किया था, वो क्या होगा, पैनिक होगा। पैनिक जो होगा मतलब रिटेलर से पैनिक होते हैं ज़्यादातर। रिटेलर्स यहाँ पे क्या करेंगे, अपने जो बायर्स और बाय ऑर्डर्स होते हैं वो क्या करेंगे यहाँ पे, स्टार्टिंग टू सेल। अब जो यहाँ पे एच एन आईज बैठे हो उनको क्या चाहिए, उनको अगर जो यहाँ पे पोजीशन बनानी है इस लेवल पे, तो उनको क्या चाहिए, सेल ऑर्डर्स चाहिए। ठीक है, अगर जो सेल ऑर्डर्स हो गए तभी तो यहाँ पे बाय वो अपनी पोजीशन बना पाएंगे। स्टार्टिंग में यहाँ से बाय करना चालू करेंगे तो उनको क्या, मार्केट डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं मिलेगा। सो व्हाट दे क्रिएटेड, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे जो नॉर्मल बायर्स बैठे थे रिटेलर्स, ठीक है, उन सबका यहाँ पे एसएल हंड किया, यहाँ पे पैनिक सिचुएशन बनाई। देन सेकंड टाइम जब यहाँ पर टैप किया, देन क्या हुआ, एक बड़ी सी बुलिश कैंडल बनी, द काइंड ऑफ साइकोलॉजी बिहाइंड दिस कैंडल। देन अपन को क्या दिखता है अभी, देर वॉज ओपन मार्केट हियर, क्लोज हियर, मार्केट ने क्या किया, जो भी सारे सेलर्स सेल ऑर्डर्स थे उनको फुलफिल कर दिया विद हाई बाइंग ऑर्डर्स। मार्केट बनती कैंडल्स कैसे बनती है, एक बाय ऑर्डर होगा, सेल ऑर्डर होगा, जो डोमिनेट करेगा वहाँ पे ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा मार्केट, सिंपल। ओके, लेट्स शो सम अदर एग्जांपल्स। एंगल फिंकल मारूबोजो कैंडल ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे। सो गोल्ड को छोड़ते हैं अपन, लेट्स जंप ऑन जेपीवाई। काइंड ऑफ
बुलिश एंगल्फिंग है। Okay, what happened here? There was a support here. स्पेलिंग थोड़ी सी दिख नहीं रही हो तो सॉरी गाइस, मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। ओके, सो व्हाट हैपन हियर? Buyers trying to buying from the trend line. Okay, then what happened? Markets go upper side, then create a reversal. So इस लेवल पे क्या होगा? मोर बाइंग होगी। वाई? अपन जैसे ही प्राइस एक्शन में सीखते हैं कि कोई एग्रेसिव, टू टाइप्स ऑफ ट्रेडर होते हैं, एक एग्रेसिव और एक सिंपल। एग्रेसिव ट्रेडर क्या करते हैं? सपोर्ट से ही बाइंग करना चालू करते हैं, सपोर्ट से ही बाय करना चालू कर देते हैं, ठीक है। सिंपल ट्रेडर्स क्या होता है? वो वेट करते हैं एक रिवर्सल का, ठीक है, रिवर्सल या फिर पुल बैक। देन क्या करते हैं? वो स्टार्ट करते हैं बाइंग। सो सिंपल साइकोलॉजी बिहाइंड दिस कैंडल। ओके, जैसे ही बाइंग लेवल को टैप किया मार्केट ने, ठीक है, बाय ऑर्डर्स आर गोइंग टू ओपन दिस ओपन प्राइस एंड क्लोज बाय एंगल बाय द नेक्स्ट बुलिश कैंडल। What happened then? Market go around. ओके, मार्केट क्या कर रहा था? पहले डाउन ट्रेंड में था, देन क्या हुआ? जैसे यहाँ पे एंगल्फिंग कैंडल बनी, मार्केट गोज ऑन टू अप ट्रेंड। सो फर्स्ट अभी डिस्क्लेयर कर देते हैं इस वाले कैंडलस्टिक पैटर्न को हमको कहाँ कहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक है। बीच में ऐसे मिले तो अपने को ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। कहाँ पे? दिस कैंडल हियर, यहाँ पे भी एक एंगल्फिंग कैंडल है। अब एंगल्फिंग कैंडल अपने को दिखने को कहाँ पे मिलेगी? नोट कर देना, ठीक है, ये वाली चीज़। एक फर्स्ट जगह होती है उसकी एट द सपोर्ट एरिया, सेकंड ट्रेंड कंटिन्यूएशन, थर्ड थर्ड अपने को कहाँ पे देखने को मिलेगी? फिबोनाची, डीसी, बोलिंगर बैंड। ओके, मल्टीपल है, कंफर्मेशन के लिए कंफर्मेशन होना ज़रूरी है। ओके, देन व्हाट साइन वी गिव? ओके, कौन सी साइन अपने को मिलती है? पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल। ओके, पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल अपने को दिखने को मिलता है वहाँ पे। नाउ अबाउट द एंट्री। ओके, एंट्री देख लेते हैं, एंट्री कहाँ पे करते हैं। फर्स्ट, there are many criteria at near support। ओके, अगर जो यहाँ पे मान लो सपोर्ट है, फिर ये वाली कैंडल बनती है, तो अपन क्या करेंगे? जैसे जैसे कैंडल क्लोज होगी, ठीक है, उसके हाई पे अपनी एंट्री रखेंगे, उसके लो पे अपना एसएल रखेंगे, और ट्राई करेंगे 1:2 और 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिले, ठीक है। सेकंड, एट द EMA और पुल बैक। ओके, सेकेंड एंट्रीज कहाँ पे क्राइटेरिया होगा? EMA सपोर्ट होगा, ठीक है, EMA का कोई सपोर्ट आ रहा है, या फिर प्रीवियसली जब एक ब्रेक किया उसके बाद जब पुल बैक आता है तब ये वाली कैंडल बनती है, तब अपन एंट्री करेंगे।
क्राइटेरिया सेम होगा एंट्री का, हाई पे एंट्री करेंगे, लो पे अपना होगा एसएल, और टीपी क्या रहेगा 1:2 और 1:3। ओके, मिलता है, चेक कर ले एक बार। यस, मिलता तो है। ठीक है, इस वाली ट्रेड को किसी ने कैप्चर किया होगा, फिर अगर जो 50 मिनट पे कैप्चर किया होगा तो मतलब वो लॉन्ग भी होल्ड कर सकता है। ठीक है, अगर ईएमए का कोई अगर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है तो ईएमए भी है ऑल्सो यहाँ पे एज अ कंटिन्यूएशन के लिए। ठीक है, सेशन कौन सा था, सॉरी एशियन या ऑस्ट्रेलियन सेशन में था, सिडनी सेशन में, मतलब मिला तो नहीं होगा, जिस वहाँ पे ट्रेड किया होगा उसको तो मिला ही होगा। ठीक है, अनदर लेट्स सी ऑन यूरो। यूरो 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 पे कोई बुलिश कैंडल, एंगल फिल कैंडल, बैरिश एंगल फिल तो ज़्यादा ही मिल जाएगी, बुलिश मिलना कम, बुलिश कम मिलती है। ओके, नो, दिस वाज अ बुलिश कैंडल। ओके, या अब मैं इस वाले कैंडल को बुलिश एंगल्फिंग कैंडल क्यों बोला? क्वेश्चन है, क्राइटेरिया क्या था, कहाँ पे मिल सकती है, सपोर्ट पे मिल सकती है, ईएमए पे मिल सकती है, डीसी पे मिल सकती है, बीबी पे मिल सकती है, बुलिंजर बैंड पे मिल सकती है, और कहाँ पे मिल सकती है, इन अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ओके, क्या हुआ यहाँ पे, प्रीवियस इस लेवल पे सपोर्ट था, व्हाट हैपेंड हियर, पावरफुल बुलिश कैंडल बनी, देन क्या हुआ, सेकंड कैंडल यहाँ पे रिट्रेस करने को आई। ठीक है, यहाँ पे और जूम करता हूँ आपको का दिखाता हूँ। ये क्या हुआ, इसे लाइन ऑफ सपोर्ट हुई अपने लिए, मार्केट क्या गया, अब गया यहाँ से, देन क्या हुआ, पुल बैक लिया, देन व्हाट हैपेंड, कैंडल बनी, कौन सी बनी, बुलिश एंगल फिन बनी यहाँ पे। ठीक है, अपना क्राइटेरिया क्या था, हाई पे एंट्री, लो पे ऐसा, इतना बड़ा ऐसा ले सकते हो क्या आप लोग? हाँ, क्वेश्चन होगा किसी के माइंड पे, इतना बड़ा ऐसा तो थोड़ी ना कोई लेगा। ठीक है, भले ही आगे का तो हमको ये वाला पता ही नहीं, ठीक है पार्ट, ये वाला जो जाने वाला है वो तो अपने को पता ही नहीं है, कोई एंट्री लेगा यहाँ पे, क्या होगा, इतना बड़ा ऐसा 14 पिप का ऐसा इन यूरो, मैक्स टू मैक्स 10 पिप का होता है। ठीक है, सो इसका भी एक रेजोल्यूशन है अबाउट द फिबोनाची। ठीक है, प्रीवियस वाली कैंडलस्टिक में ये बताना मैं भूल गया था, माफ़ कर दीजिएगा मुझे। इफ़ बिगर कैंडल अकर्स, व्हाट वी शुड डू, अब क्या हो गया, अब थोड़ा इस बार को शांति से समझना। ठीक है, इफ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कर देना, अगली वाली वीडियो में भी अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, व्हाट हैपेंड हियर, इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद, ठीक है, अपन रिटेलर्स है, ओके, जिसने यहाँ से बाय कर रखा वो तो मज़े काट रहा होगा। अपने को यहाँ पे क्राइटेरिया, इफ वी आर ओनली ट्रेडिंग ऑन द कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम, सॉरी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, सो व्हाट वी कैन थिंक अबाउट, ओके भाई इतना तो ऊपर चला गया मार्केट। ठीक है, और कितना ही जाएगा वो ये वाला तो सब तो अपने पता ही नहीं है कि इतना बड़ा मार्केट में रैली होने वाला है। ठीक है, अभी अपन स्टक है इस लेवल पे, अगर जो हाई पे अपन बाय करते हैं, ठीक है, तो इतना बड़ा एसएल तो थोड़ी ना लेंगे। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू, फिबोनाची लेवल इस वाले कैंडल के लो से अपर शेडो ऑन अ हाई, मैंने बोला हाई और लो, नॉट अ क्लोज एंड ओपन। ओके,
क्या करेंगे, नीचे से फिबोनाची लेंगे, ऊपर टच करेंगे, उसका 0.5 एंड 0.6 का एरिया, उस लेवल को मार्क करेंगे। ओके, 0.5 और 0.6 के लेवल के एरिया को मार्क करेंगे। देन क्या करेंगे, अगर जो पुल बैक आता है तो ठीक है, वरना इसके नीचे अपना एसएल डालेंगे। ठीक है, इफ़ द पुल बैक अकर्स, ठीक है, तो यहाँ पे अपन स्टार्ट कर सकते हैं बाइंग करना। ठीक है, इस वाले लेवल से। देन क्या होगा, एंट्री यहाँ पे हुई, एसएल यहाँ पे हुआ। ओके, दिस ऑल्सो इज़ अ प्राइजेक्शन, एक टाइप का प्राइजेक्शन ही है। ठीक है, देन क्या होता है अपना, जो पहले 10-14 पिप का एसएल था वो क्या हो जाता है अपना ओनली 7 पिप्स का। अगर फिर ये वाली रैली तो हुई तो ठीक है, ठीक है, अनटिल क्या है, प्रीवियस वाले स्विंग तक तो अपना मार्क हो जाता, रिस्क टू रिवॉर्ड। अच्छा, ठीक है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे मैनेज करना होता है आपको। अब इतना बड़ा लेंगे, ठीक है, बफर डाल के, तो 1:2 क्या क्या ही लेंगे फिर। ठीक है, सॉरी, लो 1:1 के लिए थोड़ी ना ट्रेड करेंगे अपन। ओके, अनदर एनी एग्जांपल्स, सिंगल सिंगल कैंडल स्टिक का एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में जितना आपको जितना समझ ज़्यादा आएगा। ठीक है, सेम एज ही है। यहाँ पे मैं ब्लाइंडली बोल सकते हैं, यहाँ पे प्रीवियसली कहीं पे सपोर्ट तो होगा ही। ठीक है, इस वाले लेवल को मैं मार्क कर दूँ। ठीक है, इसको बिना देखे पीछे खींच लूँ। ठीक है, कहाँ से सपोर्ट मिलेगा, फिब तो होगा ही होगा। ओके, है फिबोनाची, है। ब्लाइंडली इस वाले लेवल को मैंने ब्लाइंडली इसलिए बोला कि यहाँ पे पावरफुल बुलिश एंगल फिन बनी थी। ठीक है, सो मल्टीपल कंफर्मेशन, जैसे मैंने प्रीवियसली बता दिया, पहले वाली वीडियो में मैं बताना भूल गया था, सेकंड वाली वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, माइंड में थोड़ा ध्यान रखना, क्राइटेरिया अपना फुलफिल होगा तभी अपन ट्रेड करेंगे। व्हाट हैपेंड हियर, क्या है अपने पास, पॉइंट्स फिप का फिप सपोर्ट है। ओके, इन डेप्थ इतना कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है, इतना इन डेप्थ कोई नहीं सिखाता। एक कैंडल स्टिक के लिए समवेयर अराउंड 20 to 30 मिनट्स ओनली, जस्ट वन कैंडल स्टिक। वो तो देख के छोड़ देते हैं, यहाँ पे दिख रही है, वहाँ पे दिख रही है, ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि जितना मैं आपको सिखाऊँ उतना मेरा बैक टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओनली वन साइडेड नहीं है, क्योंकि जितना मैं आपको सिखा रहा हूँ उतना मेरा यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है। प्रीवियस कैंडल को मार्क किया अपन ने। ठीक है, देन व्हाट हैपेंड, फिबोनाची डाला, ऐसे ही अगर जो आप ट्रेड करने जाएंगे इसके हाई पे लेंगे, सेम 22 पिप्स। अब यूरो में भाई कोई पागल ही है क्या, 20 to 30 पिप्स का एसएल नहीं होता भाई, मेनली कॉमनली यूरो में इतना बड़ा एसएल नहीं होता। सो व्हाट वी डू हियर, टेक द फिबोनाची, मार्क दोज एरियाज, देन वी हैव टू टाइप ऑफ एंट्रीज। ठीक है, दो टाइप की एंट्री है। फर्स्ट एंट्री कौन सी है, इस वाले कैंडल का हाई। सेकंड कौन सी है, थोड़ा सा मार्केट पुल बैक करे, उसके फिब लेवल के आजू बाजू आके अपन देन एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, टू टाइप ऑफ एंट्री ये हो गई। फर्स्ट टाइप की एंट्री क्या होगी, यहाँ पे एंटर करके फिबोनाची के नीचे अपना एसएल डाल दिया। अपने को क्या है, पूरा का पूरा इतना एसएल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और एक श्योरिटी रहेगी माइंड में कि नहीं, नीचे फिबोनाची है, मार्केट नहीं जाएगा। सेम एज बैरिंग में भी, अगर जो बैरिश एंगल फिल्म में भी ये वाली है। ओके, है, if we are enter here and our SL was here, ओके, 12 पिप्स का कम से कम 1:2 मिल रहा है। ठीक है, अगर फिबोनाची के लेवल के आजू बाजू समटाइम्स क्या होता है, नहीं टच होता, समटाइम्स टच होता है, बट इतनी बड़ी कैंडल को देख के अगर जो अपन ट्रेड कर रहे हैं तो वी कैन शुड अपना एसएल जितना कम हो सके, जितना टाइट हो सके, ठीक है, उतना टाइट एसएल रखते हैं अपन, और ऐसे सेफ जोन में रखते हैं जहाँ पे एसएल हिट होने का चांसेस बहुत कम हो।
अब मार्केट में ऐसा तो है नहीं किसी का भी 100% विन रेट हो जाए, ठीक है। मैं अभी अभी अपना जो माई फंडेड फ्यूचर का है, ठीक है, दिखाई देता हूँ। और बहुत दिन से उसका भी रील डालना रह गया था, क्या बीच में थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था, ठीक है। अब ये वाला चैप्टर अपन यहाँ पे क्लोज करते हैं। ओके, देयर वाज अ 30% डिस्काउंट। ये अभी चेक होना बाकी है भाई, लॉस में नहीं हुआ आज के दिन में। ठीक है, ये वाली ट्रेड प्रॉफिटेबल्स है मेरी, बट ईडी एंड ऑफ द डे ये वाली ट्रेड पता चलेगा। फर्स्ट डे प्रॉफिट हुआ, सेकेंड डे लॉस हो गया, थर्ड डे प्रॉफिट हुआ, अरे थर्ड डे लॉस हुआ। फिर मैंने क्या किया, 1 2 3 4 4 डेज तक मैंने कुछ ट्रेड ही नहीं किया, ठीक है। 4 डेज तक मैंने कुछ ट्रेड ही नहीं किया। अब इसका 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 और इसका इसका कैलकुलेशन करोगे तो समवेयर अराउंड प्लस 300 रुपया, सॉरी प्लस आता है कुछ, वेट अ सेकेंड। ये अभी मेरा रेड नहीं है भाई, कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। 375 माइनस 3, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 357 माइनस 374, वेट अ सेक, सॉरी, 357 माइनस 374 माइनस 70 माइनस 119 माइनस 136, ओके। $12 का प्रॉफिट अपन नहीं गिनेंगे, ठीक है। प्लस 475 इज इक्वल टू 339, ओके। इतना प्रॉफिट यहाँ तक था। ये वाली ट्रेड्स मैंने ली हुई थी मॉर्निंग में, समवेयर अराउंड 16 कॉन्ट्रैक्ट मैंने ट्रेड किया आज गोल्ड में, ओवर ट्रेड हो गया था। देन समवेयर अराउंड अगर जो 720 में से या 720, सो समवेयर अराउंड आज मैंने $381 का यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है। दिख नहीं रहा क्योंकि फर्स्ट ट्रेड 2 ट्रेड लॉस में थी, उसके बाद एक कवर अप ट्रेड ली थी मैंने, अभी सिंक नहीं हुआ शायद से। सिंक हो जाएगा तो मैं दिखा दूंगा आपको, ओके। मेरा भी होता है ड्रॉ डाउन, ठीक है। 2 दिन कम हुआ, 1 2 3 दिन मैंने बैक टेस्टिंग किया, क्या इश्यूज़ आ रहा था मार्केट में मुझे। देन व्हाट हैपेंड, आई ट्राई माय बेस्ट, ठीक है। ये यहाँ पे दिख ही रहा होगा, आज का कुछ प्रॉफिट था, ओके। सी ये 1 दिन लॉस हुआ है यहाँ पे मेरा, फिर सेकेंडरी क्या हो रहा है, पूरा का पूरा नेगेटिव, ठीक है। देन व्हाट हैपेंड, 4 दिन का ब्रेक, ठीक है। गोइंग बैक टू द कार्ट, ऐसे नहीं होता, ठीक है। ड्रॉ डाउन सबके आते हैं। अभी 30% $720 का प्रॉफिट है, ठीक है। मिनिमम $3,000 का प्रॉफिट करना है, और समवेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डेज अभी मेरे पास बाकी है, ठीक है। 10 डेज में आई नीड टू ब्रिंग अराउंड $2,300, ठीक है। ईजी है, हो जाएगा, इतना कोई कंपेटिटिव नहीं है, ओके गाइज। तो इस वाली कैंडल का बैक टेस्ट कर लेना आप लोग, ओके। अंटिल सी यू टुमारो, हैव अ ग्रेट डे, जय श्री कृष्णा।